Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। तो बच्चों, आज आप मेरे साथ नई कविता को पढ़ने के लिए तैयार हैं। हमारा चैप्टर 4 पूरा हो गया। हाँ, उसका अभ्यास कार्य, क्वेश्चन आंसर, अब वह पूरा चैप्टर होने के बाद मैं यही चाहती हूँ कि आप उसका अच्छे से दोहरान करें, पढ़ाई करें और उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। पाठ 5 है हमारा एक कविता और उस कविता का नाम है जीवन एक झरना। बहुत सुंदर कविता है ये और इसके 2 पैराग्राफ आज पढ़ेंगे हम। जीवन एक झरना। अब बच्चों, जीवन क्या है? झरना है। झरना देखा आपने, जो ऊपर की पहाड़ियों से उसमें से पानी ऐसे करके गिरता है, वो होता है झरना। आप कहीं पिकनिक गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि ऊपर से पहाड़ से जो पानी गिरता रहता है नीचे, और वह पानी कहाँ जाता है? नदियों में मिलता रहता है, तो उसको कहते हैं झरना। तो जीवन भी क्या है बच्चों? एक झरना है। अब कैसे झरना है कि जैसे झरने में पानी आता है, जाता रहता है, फिर नया पानी आता है, फिर चले जाता है, उसी तरीके से हमारे रोज़ाना कार्य में हम नया कुछ सीखते हैं। इसमें हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, अच्छे बुरे सारे अनुभव हमें सीखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जीवन भी चलता रहता है। दूसरा है बच्चों, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें नई नई चीज़ें करने को मिलेगी, नई नई चीज़ें सुनने, सीखने, समझने को मिलेगी। तो हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और समाज के साथ, सभी के साथ मिलकर और समय के साथ चलना चाहिए। तो जीवन क्या है? झरने के समान है। जीवन आगे बढ़ना है और जीवन झरने के समान झरता है। अब जीवन झरने के समान कैसे झरता है? झरने का मतलब वही है बच्चों कि जब झरना ऊपर से गिरता है तो उसमें आवाज़ होती है, शोर होता है, और इसी तरीके से हमारा जीवन भी जब चलता है तो हमें कभी प्रसन्नता होती है, कभी दुख होता है, कभी अच्छे अनुभव, कभी खट्टे अनुभव। हमारे साथ जो भी अच्छाइयाँ हैं, सारी बुराइयाँ हैं, हमारे साथ चलती रहती है। तो हमारा पहला पैराग्राफ है, ये जीवन क्या है? झरना है। यह जीवन क्या है? झरना है। मस्ती ही इसका पानी है। और पानी की लहरें कैसे रहती है? उसमें ऐसे मस्ती से झूमती है, खल 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 करता हुआ पानी निकलता रहता है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी, जिसमें सब पीकर नहाकर सब आनंद लेते हैं। तो जीवन भी क्या है? मस्ती और आनंद है। सुख दुख के 2 तीरों से, तीरों यानी होता है बच्चों किनारे। जैसे झरने में आपने एक किनारा इधर देखा होगा और एक किनारा इधर है, तो वो झरने के जो तीर हैं वो हमारा जीवन का क्या है? सुख और दुख। चल रहा मनमानी, राह यानी रास्ता, राह यानी रास्ता। चल रहा मनमानी है। और कैसा चलता है वो? अपनी मर्जी से, मस्ती में। कभी एकदम से बहुत तेज पानी गिरता है, कभी धीरे धीरे हो जाता है, फिर कभी बहुत एक साथ। तो ये हमारा जीवन भी एक झरने की तरह झरता है। और जीवन क्या है? एक झरना है। मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के 2 तीरों में चल रहा राह मनमानी है। और ये जीवन भी झरने के किनारों की तरह, सुख दुख की तरह, पानी की मस्ती की तरह अपने मन से चल रहा है। कहाँ पर? रास्ते में। झरने में गति है, यौवन है। गति यानी चाल, गति यानी चाल, यौवन यानी जवानी। तो झरने में क्या है? एक खलखलाता मस्ती सा गति भी है और यौवन भी है। जो जीवन है उसका सबसे सुंदर अनुभव है गति और यौवन। वह आगे बढ़ता जाता है। और क्या करता है वो? आगे निरंतर आगे बढ़ता जाता है। ऊपर से गिरेगा उसका पानी, फिर नदी नालों में आगे पानी बहता ही रहता है। ऐसा ही हमारा जीवन है।
धुन एक सिर्फ है चलने की, उसकी धुन क्या है, सिर्फ एक ही धुन है चलने की। नदी में तो क्या होता है, पानी लहरों में आता है, तालाब में क्या होता है, वहीं बहरा रहता है, पर झरना क्या होता है, निरंतर बहता ही रहता है। तो धुन है सिर्फ एक चलने की, धुन यानी जो उसने सोच लिया, जो उसके लगन लग गई कि बस अपने को बहना है तो बहता ही रहेगा, अपनी मस्ती में गाता है। और गाने से मतलब है जो झरने से पानी गिरता है उसका जो ध्वनि निकलती है वो मधुर गीत की तरह निकलती है, यानी कि झरना गाता है। तो बच्चों ये पैराग्राफ आज हमने सीखा। इस पैराग्राफ में जो शब्दार्थ आए हैं वो आप देखेंगे। तीरों, तीरों यानी किनारा, राह, राह यानी रास्ता, गति, गति यानी चाल, और यौवन, यौवन यानी जवानी। तो अब इसके 2 पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे, पर आपको इन दोनों पैराग्राफों को लर्न करना है गा गा के अच्छी तरीके से, और इसको समझना है। थैंक यू।